दोस्तों, आज आपको मैं जिन दो किताबों के बारे में बतलाने जा रहा हूं, जिनकी चर्चा करने जा रहा हूं, वो दो किताबें मेरे परम प्रिय मित्र डॉक्टर इंद्रजीत सिंह द्वारा संपादित की गई हैं और उन किताबों में उन्होंने लगभग 100 लेखकों को एकत्र किया है, जिनके बारे में जितने पढ़े लिखे और साहित्य से थोड़ा भी संबंध रखने वाले लोग हैं वो भली प्रकार जानते हैं। तमाम बड़े नाम डॉक्टर नामवर सिंह से लेकर आज तक के लेखकों के, कहानीकारों के, उपन्यासकारों के, कवियों के, आलोचकों के, व्यंग लेखकों के, मंचीय कवियों के, जितने भी विविध क्षेत्र के साहित्यकार हैं, साहित्य लेखक हैं, पत्रकार हैं, उन सबको उन्होंने इन दोनों किताबों में एकत्र किया है। वे इन दोनों किताबों के संपादक हैं और अपने संपादन में उन्होंने हिंदी सिनेमा के कतई किसी भी कोटि में न आने वाले एक ऐसे गीतकार को केंद्र में रखा है जिसे आप किसी भी क्षेत्र में प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं। उसे ये नहीं कह सकते हैं कि वे मार्क्सवादी हैं, उसे ये नहीं कह सकते हैं कि वे सांप्रदायिक हैं, उसे ये नहीं कह सकते हैं कि वे किसी विशेष भावधारा से जुड़े हुए हैं। आप सिर्फ यह मान सकते हैं कि वे एक ऐसे गीतकार हैं जिन्होंने जिंदगी के हर पक्ष को, जिंदगी के हर कोण को, जिंदगी की हर दृष्टि को, जिंदगी के हर रूप को इतनी सहजता से, इतनी सरलता से और इतनी विविधता से फिल्मों में अंकित किया कि जिस भी फिल्म के उन्होंने गीत लिखे वे फिल्में भली रही हों, बुरी रही हों, निकृष्ट रही हों, उत्कृष्ट रही हों, मगर शैलेंद्र के गीत उनमें हमेशा उत्कृष्ट रहे। वे हमेशा लाखों लाख करोड़ों लोगों को द्वारा गुनगुनाए गए, उनके जीवन के सुख दुख में शामिल हो गए। और ऐसे एक नहीं, लगभग वे सारे गीत हैं जो उन्होंने लिखे। शायद ही ऐसा कोई गीत हो जिसे आप कह सकें कि नहीं, यह तो बिल्कुल किसी भी काम का गीत नहीं है। बहुत सीधे और सरल शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह जाना, जो शायद ऐसा लगता है कि उनकी अपने भीतर से भी ये आकांक्षा नहीं जागी होगी कि ऐसा मैं कुछ करने जा रहा हूं या कहने जा रहा हूं। शायद वे अपने ही अंतरात्मा के भीतर जागने वाले सत्य को संबोधित करते थे, अपने ही भीतर बसे हुए आराध्य को संबोधित करते थे, अपने ही भीतर बसे हुए अपने ईश्वर को संबोधित करते थे। और वे शब्द अचानक उनके मुंह से निकलते थे जिनमें कोई बनावट नहीं थी। ऐसा लगता था, मुझे बार बार मैं उन गीतों को सुनता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि वे गीत निश्चित रूप से उन्होंने नहीं लिखे हैं, किसी ईश्वर के द्वारा ही, जो मनुष्य स्वयं हो सकता है, क्योंकि आज तक किसी ईश्वर ने मनुष्य का निर्माण नहीं किया। वो तो तुलसीदास जी बहुत सीधे शब्दों में समझा गए कि मनुष्य का निर्माण तो 5 प्राकृतिक वस्तुओं के द्वारा होता है,
जो दो प्राकृतिक जीव हैं, स्त्री और पुरुष, वो मिलकर संभव बनाते हैं। वे पांच प्राकृतिक वस्तुएं आप सभी जानते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। और यह जिस प्रयोगशाला में रचा जाता है वह तो स्त्री और पुरुष के संयोग की प्रयोगशाला ही है। तो जैसे हर गीत के द्वारा शैलेंद्र एक नए ईश्वर का निर्माण करते हैं, वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ शैलेंद्र ही ऐसा कर सके हैं, ऐसे अनेक प्रतित्व का संधान करने वाले अनेक क्षेत्रों के लोग हैं जिन्होंने यह कर दिखाया है। मगर हिंदी सिनेमा के गीतों के रचनाकारों में सबसे बढ़कर दो हैं, एक शैलेंद्र और दूसरे साहिर। यहां मैं शैलेंद्र की बात कर रहा हूं और खासतौर से इस तरह कर रहा हूं कि उस शैलेंद्र को उसके बृहत्तर रूप तक ले जाने वाले के रूप में डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने बहुत बड़ा काम किया है। ये नहीं है कि इसके पहले लोग शैलेंद्र के बारे में जानते नहीं थे, मगर उन्होंने एक खास मुहिम के द्वारा, अपनी एक खास अंतःचेतना के द्वारा, अपने एक खास लगाव के द्वारा, अपने समर्पण के द्वारा उन्होंने शैलेंद्र के गीतों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। खास तौर से उन पढ़े लिखे लोगों तक जो ये कहते रहे हैं कि सिनेमा के गीतों का कोई बहुत बड़ा काम नहीं है साहित्य में, जिन्होंने यह साबित करके दिखाया है कि साहित्य में जितना बड़ा काम बड़े बड़े कवियों का है, जितनी ऊंचाई तक बड़े बड़े कवि पहुंचे हैं, उससे कम ऊंचाई तक शैलेंद्र नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने जीवन और जगत के लिए, मनुष्यता के लिए उनसे कम बड़ा काम नहीं किया है। और इसलिए ये दोनों किताबें, तू प्यार का सागर है और जो दूसरी किताब तू प्यार का सागर है और धरती कहे पुकार के, ये दोनों किताबें जो उन्होंने संपादित की हैं और जिसके लिए उन्होंने बहुत परिश्रम किया और अनेक लोगों से, हर बड़े आदमी से, हर बड़े लेखक से, हर बड़े संभावनाशील रचनाकार से उन्होंने जो चीजें एकत्र की और आपके सामने प्रस्तुत की हैं और उनमें जो बातें आई हैं सामने, वो बहुत ही सहजता से इंद्रजीत सिंह ने पाठकों के सामने पहुंचाई। और उन्होंने इस बात का भी ख्याल रखा है कि ये किताबें बहुत महंगी ना हो। उन्होंने जिन प्रकाशन ग्रहों से ये किताबें छपवाई और उनसे कोशिश की कि वे कम से कम मूल्य में उन किताबों को प्रस्तुत करें। और आज की जो प्रचलित सामान्य मूल्य रेखा है उससे कम, लगभग आधे दाम में वे किताबें उन्होंने मुहैया करवाई हैं। और वे किताबें शैलेंद्र के गीतों का क्या मूल्यांकन होना चाहिए, इन बातों की ओर इशारा करती हैं। और जैसे कि उन्होंने विभिन्न कार्यक्रम जो आज तक किए हैं, जो प्रतिवर्ष वे शैलेंद्र के सम्मान में, शैलेंद्र के नाम से जो पुरस्कार समारोह करते हैं, उसमें जो लेखकों को बुलाते हैं, जिन लेखकों के द्वारा वे बातें करते हैं, जिन लेखकों के द्वारा वे लोगों तक शैलेंद्र की महत्ता को संप्रेषित करने का प्रयास करते हैं, वो एक अद्भुत काम है। यह तो एक प्रस्तावना है। इसके बाद मैं आपको बतलाऊंगा कि इन दोनों किताबों में आप शैलेंद्र के गीतों की किन किन चीजों को, किन किन बातों को देखते हैं और उन गीतों में क्या क्या प्रस्तुत किया गया है जो हिंदी साहित्य के विभिन्न मनीषियों ने अपने लेखन के द्वारा शैलेंद्र को
सच्ची श्रद्धांजलि प्रस्तुत की है। धन्यवाद।